मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। हरि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैद्यायाणं नमो लोये सर्वसात्वं। शिवोपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भू। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ नौवां अधिकार। और हम स्वाध्याय कर रहे हैं सम्यक्त के विभिन्न लक्षणों का समन्वय। देखो, कल तक अपनी बात चली कि आत्मा तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड है। अब शुद्ध पर्याय क्या है, अशुद्ध पर्याय क्या है, ये नहीं समझेंगे तो आशावादी का श्रद्धान नहीं होगा, संवर का श्रद्धान नहीं होगा, है ना, निर्जरा का श्रद्धान नहीं होगा। तुम आपा पर का श्रद्धान कैसे करेंगे? इतनी बात हुई, है ना। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। यहाँ प्रश्न है कि ऐसा है तो शास्त्र में आपा पर के श्रद्धान को व केवल आत्मा के श्रद्धान ही को सम्यक्त कहा व कार्यकारी कहा, तथा नव तत्व की संतति छोड़कर हमारे एक आत्मा ही हो ऐसा कहा, सो किस प्रकार का? चर्चा हो गई थी हालांकि। देखो, जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान व आत्मा का श्रद्धान हो, उसके सातों तत्वों का श्रद्धान होता ही है। अब उल्टा करो। तथा जिसके सच्चा सात तत्व का श्रद्धान हो, उसके आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान होता ही है। ख्याल में आई बात? ऐसा परस्पर अविनाभावी पना जानकर आपा पर के श्रद्धान को या आत्म श्रद्धान को सम्यक तो कहा। अब देखो यहाँ पे समझो, नीचे भी बात आ ही रही है ना। यदि हमको सम्यक दर्शन नहीं है, तत्व निर्णय नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से सात तत्वों का सही श्रद्धान नहीं है, ये निश्चित जानना। सात तत्व का श्रद्धान हो और तत्व निर्णय नहीं हो, ऐसा बनता नहीं है। वे दोनों एक दूसरे के अविनाभावी हैं। ये है तो ये है, ये है तो ये। ख्याल में आ रही है बात? अब देखो नीचे बता रहे हैं, आगे नीचे बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। देखो, तथा इस छल से जिसको सात तत्वों का श्रद्धान है, उसे आत्मा का श्रद्धान है, जैसे आत्मा का श्रद्धान है उसे सात तत्वों का श्रद्धान है। उन्होंने ऊपर पूरी विधि बता दी। क्या बता दी? कि यदि अजीब का श्रद्धान नहीं करेगा तो ये मात्र गेय है, ये कैसे समझेगा? आशब का श्रद्धान नहीं करेगा तो ये दुख रूप है, ऐसा जानकर उनको
उनको मिटाने का उपाय क्यों करेगा? संवर ही सुख रूप है, ये मुझे प्रकट करने योग्य उपाधि है, तो विधि में क्यों आएगा? और किसका आश्रय लेने पर ये सारा होता है, मैं कैसा हूँ, है ना? भाई साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं ध्रुव हूँ, और ध्रुव कैसा है, आपको कैसा भाषित होता है, करो होमवर्क, है ना? इन बातों का श्रद्धान नहीं हो तो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होएगा, है ना? तो अब देखो क्या कह रहे हैं। तथा इस छल से कोई सामान्य रूप से आपा पर को जानकर व आत्मा को जानकर कृत कृत्यपना माने, तो उसके भ्रम है। हाँ 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 हाँ, हम तो आत्मा है, हम अपने को आत्मा जानते हैं, क्या समस्या है? देखो निश्चयभाषी में बहुत चर्चाएं हो गई, वो भी ऐसा कहता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, और जो परिणाम हो रहे हैं वो कर्म के उदय से हो रहे हैं, इसमें मैं क्या करूंगा? ख्याल में आई बात? और सम्यक दृष्टि भी ऐसा ही कहता है। फर्क क्या है? अभिप्राय का जमीन आसमान का फर्क है। और वो पर्याय सो क्रमबद्ध है, आगे पीछे कर नहीं सकते। तो बात तो सही है एकदम, गलती कहाँ है? तो मैं आश्रव जो प्रणति में उत्पन्न हो रहा है, तो मैं श्रद्धान हो रहा है, ये आश्रव है, ये दुख रूप है, मैं इसका करता हूँ। अब ये तो भाव वासना की चीजें हैं, शब्दों में पूरे भाव नहीं आ पाते। देखो क्या कह रहे हैं, छल से, कोई छल से, क्या बोले, आपा पर को जानकर, मैं तो आत्मा ही हूं बस, है ना? कृत्य कृतपना माने, तो उसके भ्रम है, क्यों? देखो अब ये संस्कृत में लिखा है, अपन नीचे देख रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि विशेष रहित सामान्य है, तो गधे के सींग समान। कितनी बड़ी बात है। देखो जीव सामान्य, है ना? जीव सामान्य, और जानना उपयोग लक्षण विशेष। नहीं, पहले जीव सामान्य तो ज्ञान गुण विशेष, है ना? पहले वही विशेष हो गया, ज्ञान गुण, पर्याय विशेष, है ना? अब ये उपयोग लक्षण है ना, ये विशेष, और छात्र में ज्ञान विशेष का विशेष, और आशावादी तो और भी विशेष। ख्याल में आ रही है बात? तो ये सारी द्रव्य गुण पर्याय, मेरी मेरे द्रव्य का क्या स्ट्रक्चर है, और अभी मुझे कैसी पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, मुझे इन पर्यायों के साथ में कैसा लगता है, मैं अपने आप को कैसा जानता हूँ। ऐसे सामान्य विशेष से जीव को जानना, और सामान्य विशेष से अजीव को भी जानना, क्या कि ये स्पर्श रस गंध वर्णमयी है, ये पुद्गल का विशेष है, ये ज्ञान सुख से शून्य है, और बार बार उनके संयोग से सुख दुख भासित होता है। अब यहाँ पर महान कार्य चलता है। क्या कार्य चलता है? ये जो सुख दुख भासित हो रहा है, ये आश्रव है, ये मेरी परिणति है, ये मेरी परिणति के विशेष हैं। क्या बोला? ये आश्रवादी हैं, ये जीव की परिणति के विशेष हैं। तो ऐसे सामान्य विशेष को जाने, और यहीं पर सामान्य ध्रुव विद्यमान है। क्या बोला? जो कभी घटता बढ़ता नहीं, कभी कम ज्यादा होता नहीं, तो उसका लक्ष्य छूटता है, और सामान्य का आविर्भाव होता है। समझ में आ रही है बात? विशेष विशेष का तिरोभाव और सामान्य का आविर्भाव। अरे मैं ध्रुव हूं, ऐसा। तो सामान्य विशेष रूप से जाने,
क्या कह रहे हैं कि पर लक्ष्य बना हुआ है, पर से सुख दुख भाषित हो रहा है। पर का जानना अकेला पर लक्ष्य नहीं है, ये भी समझ लो। पर का जानना पर लक्ष्य नहीं है। पर जानने के साथ राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, वो पर लक्ष्य है। समझ आई बात? केवली परमात्मा ही पर को जान रहे हैं, लेकिन पर को जानने के साथ उन्हें राग द्वेष नहीं हो रहे, तो उनको पर लक्ष्य नहीं होता। पर का जानना होता है बस। ख्याल में आ रही है बात? पर लक्ष्य हुआ तो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं कंटिन्यूअस, और ये अपने को कृत कृत्य माने। ये कह रहे हैं यहाँ पे उन राग आदि की जातियों का अभाव होना चाहिए, स्वभाव के आश्रय से। वहां सुख दुख भाषित हुआ, राग द्वेष भाषित हुआ, आठ शब्द तो उत्पन्न हो गया। तो कोई बोले सम्यक दृष्टि को भी होता है, होता है, लेकिन एक जाति का अभाव हो चुका। अभी आप देखो कि हमको हमको स्वरूप के विरुद्ध के परिणाम है कि सम्य ज्ञान के विरुद्ध के परिणाम चल रहे हैं। अभी भाई साहब ने एक और होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था? कि मिथ्यात्व को समझो, मिथ्यात्व क्या चीज है, और अनंतानुबंधी क्या चीज है, और अप्रत्यक्ष क्या चीज है। करो, बाइफरकेट करो। ख्याल में आ रही है बात? अभी देखो इतनी गजब की बात है कि बताना है श्रद्धान को, वो बात करेंगे ज्ञान से। क्या बोला? बताना किसको है? श्रद्धान को। बात कहाँ से करेंगे? ज्ञान से। कहाँ लिखी है ये वाली बात? कहीं लिखी है? देखो इधर ही लिखी है, तीसरा अधिकार निकाल। नहीं, चौथा अधिकार है। चौथा अधिकार में मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। चौथा अधिकार, जहाँ जहाँ पर जीव अजीव तत्व के अयथा श्रद्धान की बात शुरू हो रही है ना, हमारे यहाँ पेज नंबर है 86। प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत पदार्थ का हेडिंग है, उसके बाद है मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। चौथा अधिकार मिला। पढ़ो, ऊपर की लाइन पढ़ो, पहली लाइन। अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी पाई जाती है, सो कहते हैं। यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। समझ आई बात? जानेगा तो श्रद्धान करेगा ना, जानने की मुख्यता से बात करते हैं। अब जीव अजीब तत्व की चर्चा चल रही है, अयथा श्रद्धान। तो आगे क्या बात कर रहे हैं? है तो स्वयं ज्ञान स्वरूप ही, और शरीर है वो अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है। तो इनमें क्या अहम बुद्धि, एकत्व बुद्धि धारण करता है। बुद्धि तो ज्ञान की पर्याय है, बुद्धि तो श्रद्धा ही पर्याय नहीं है। लेकिन कहाँ से बात करेंगे? बुद्धि, एकत्व बुद्धि। बुद्धि श्रद्धान नहीं है, बुद्धि तो ज्ञान है। जानेगा वैसा श्रद्धान करेगा। ख्याल में आ रही बात? फिर ममत्व बुद्धि, शरीर की अनेक क्रियाएं होती हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध से। तो शरीर की क्रियाओं में कैसा लगता है? ये मैं करता हूँ। शरीर की क्रिया कौन करता है? मैं करता हूँ। तो एक तरफ तो मिथ्यात्व है ना, एक तरफ, और दूसरी तरफ कहता है कि मैं तो ऐसे ही भ्रम से कहता है ना, या छल से कहता है कि मैं तो आत्मा हूं। समझ आई बात? कल परसों भी चर्चा चली थी।
ये बोलो, कोई चलते चलते जीव मर जाए, गलती से मर जाए, तो क्या भाव भाषण होता है बताओ? वस्तु स्वरूप कैसा है? और बुद्धि पूर्वक बचा लिया तो कैसा लगता है? भाषा तो ऐसी चलेगी कि बचा लिया कि मार दिया। अब आपको क्या लगता है बोलो? जीव ने क्या करा बताओ? जिस जीव का हम श्रद्धान कर रहे हैं, जिस जीव के आशय से तत्व ज्ञान होता है, तो हमें कैसा भाषित होता है? साक्षात परम अकर्ता भगवान आत्मा विद्यमान। प्रमाद का भाव आश्रव है, जीव नहीं। और शरीर की क्रिया तो कहीं से कहीं तक मेरी नहीं। निज आयु छह से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सब होए, जब आयु दे सकते नहीं। है ना? ऐसे उंगली से वो चींटी उठाई पानी में से और इधर रख दी। बोलो किसने, किसकी उंगली? शरीर की क्रिया आत्मा कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो चर्चा चली थी। मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, या कोई मुझे सुखी दुखी करे। बोलो कोई सुख दुख उत्पन्न होता है, भाषित होता है कि पर से नहीं हुआ, पर के कारण नहीं हुआ? अपनी बात नहीं मानी, इन ने मेरी बात नहीं मानी, और हम कौन है और इन कौन है? हम कौन है और जिसने बात नहीं मानी वो कौन है? देखो, बहुत दूर के लोग हैं ना, उनसे भेद ज्ञान तो वैसे ही हो जाता है जैसा ये कह रहे हैं। भ्रम वाला क्लोज वंश के साथ में हुए ना, तब पता चलती है। क्या बोला? हम दूसरे की बहन को तो देख लेंगे, ज्ञाता दृष्टा। पड़ोसी को देख लेंगे ज्ञाता दृष्टा। जिनके साथ 24 घंटे रहते हैं उनको देखो ज्ञाता दृष्टा। तो उनको तब देखेंगे जब अपने को देखेंगे, अपने लिए निर्णय करेंगे, भाषित होंगे। हाँ, मैं ज्ञायक हूँ, ये परिणाम आश्रव है, शरीर की क्रिया मैं कर सकता नहीं। कभी भी शरीर की क्रिया मेरी क्रिया होती नहीं। इसलिए इस बात को रोक के कहा है उन्होंने, सावधानी के लिए। देखो क्या कह रहे हैं, इसलिए प्रयोजन भूत आश्रवादी विशेषों सहित, आश्रवादी विशेषों सहित हम आत्मा है, आत्मा है, इससे बात नहीं बनती। ऐसा तो कोई डॉक्टर है ना, वो सम्यक दृष्टि सिद्ध होएगा, उसको मालूम है कि ये शरीर की क्रियाएं, ऑक्सीजन और ये सब और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम जब तक आत्मा होती है तब तक काम करता है। देखो आत्मा नहीं आ रही है, शरीर नहीं आ रहा है, तो वही सम्यक दृष्टि सिद्ध हो जाए। तो क्या बोल रहे हैं? आश्रवादी विशेषों सहित आपा पर का श्रद्धा। एक आश्रव की उत्पन्न होती हुई परिणति भिन्न भाषित हो रही है। उत्पन्न होती हुई परिणति, होने के बाद नहीं, वो तो चली गई। उत्पन्न हुई, वो चली गई। ख्याल में आ रही बात? अब दूसरी उत्पन्न हुई, तो वो भी उत्पन्न हुई है, और इसको लगता है कि नहीं नहीं वो सही नहीं, वो तो ठीक है, मैं तो गायब हूं। ये भी आश्रव है, ये दूसरा आश्रव है। वो चली गई, ये दूसरा आश्रव उत्पन्न हुआ क्या? मैं गायक हूं, ये विकल्प आश्रव है। समझ में आ रही नहीं आ रही? मैं गायक हूं, ये विकल्प आश्रव है। गायक आश्रव नहीं है, वहां विकल्प की आवश्यकता नहीं है। भले ही पूर्व में विकल्प होते हैं, तो विकल्प को विकल्प जाने, आश्रव को आश्रव जाने। ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा विकल्प रहित आत्मा है वो, इसलिए उसको निर्विकल्प आत्मा कहते हैं, निर्विकल्प। समझ में आ रही है बात? ऐसा कह रहे हैं देखो,
आशावादी विशेषतों सहित आपा पर का वह आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है। थोड़ी सूक्ष्म बात है ये भ्रांति नहीं रहे इसके लिए ये वाली बात कह रहे हैं। तो सभी कहते हैं मैं आत्मा हूँ, सभी तो कहते हैं, सात तत्वों के नाम परिभाषा सबको याद है, जितने मुंचू हैं सबको याद है। अब देखो अजीब ज्ञान का ये भाषित होता है कि सुख दुख अभी तो स्थूल मोटी मोटी भूल देखो क्या बोल रहे हैं। खाने की क्रिया होगी, ठंड लग रही है तो कपड़े पहनने की क्रिया होगी, लेकिन मैं कौन हूँ, ये क्रियाएं क्या हैं, ये भाव क्या है, ये समझने की बात है। भाई साहब ने भी 2 दिन पहले और बोला था, देखो उल्टा इसका एकदम उल्टा जहर, और सुनो उल्टा जहर क्या। अब ये तुम्हें इतनी ठंडे लगती, इतनी तो सहन नहीं होती, काय के गायक, इस लाइन में तो जाना ही नहीं है। 2-2 मिनट तो भूख लगती, इतना तो खाते, काय के अनाहारी, ये तो बात ही पूरी गलत है। अरे खूब खाते, खाने के भाव होते तो भी नहीं खाते अनाहारी। क्या बोला, 5 लेयर कपड़ों की ओढ़ी हो तो भी अशरीरी, इस लाइन में जाना है। समझ में आ रही है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। उल्टा नहीं करना, काय के आत्मा भी तो खाने पीने के भाव, काय के आत्मा भी तो जरा सी ठंड बर्दाश्त नहीं होती, देखो देखो मुनि राजाओं को। अरे मुनि राजाओं से क्या क्या कंपैरिजन है, उनको 3 कक्षाएं का अभाव हुआ है, या एक का भी नहीं हुआ, तत्व निर्णय की प्रोसेस में। तो रॉन्ग रॉन्ग वे में गाड़ी नहीं डालो, उल्टे रास्ते। इतना तो खाते हैं, सही बात है, अपन का के आत्मा। समझ में आ रही है। पर ऐसे लगता था, कैसे बोले हम आत्मा, अभी तो हम खाते, कैसे बोले आत्मा, अभी तो हम लड़ते, कैसे बोलते हैं आत्मा, अभी तो हमारे कैसे कैसे भाव। अरे तो भी तू आत्मा ही है, भाव अलग चीज है, क्रिया अलग चीज है। ख्याल में आ रही है बात। इसे वो तो बिल्कुल रॉन्ग लाइन है, एकदम रॉन्ग। कह रहे परिणामों को सुधार कर आत्मा मत देखो, क्या बोला। और इसलिए हम बिल्कुल बिना सुधार के आत्मा देख रहे। अब ये बात बोलने में भी थोड़ी गड़बड़ है, जहां खड़े हो वहां से आत्मा देखो, और मैं परिणाम सुधार लूंगा, यही बिगड़ा परिणाम है मूल में तो। समझ में आ रही है बात। तो रॉन्ग ट्रैक पे तो जाना ही नहीं, कितना भी खाने का भाव हो रहा है, वो आशय है मैं जी, स्वभाव के आशय से मिटेंगे सारे परिणाम। न रिलैक्स होने की बात है, न प्रमाद की बात है, न कर्तृत्व की बात है। सही बात है, होते रहेंगे, अपन तो क्या है कि इसी बात को टोक रहे हैं वे, जो है टोका जा रहा है वो इसी बात के लिए टोका जा रहा है कि ऐसे ही कृत्यपना मानता है। ठीक है। तथा सातों तत्वार्थों के श्रद्धांत से रागादिक मिटाने के अर्थ पर द्रव्यों को भिन्न भाता है। रागादि मिटाने के अर्थ पर द्रव्यों को भिन्न भाता है, भाता है, भिन्न भाता है। इनसे सुख नहीं है, उनसे सुख लगे, इनसे सुख नहीं है, इनसे दुख लगे, इनमें दुख नहीं है, ऐसे भाता है। दुख लग रहा है लेकिन भाता है नहीं, ये दुख का कारण नहीं है, ये रॉन्ग प्रोसेस है, राइट वे में आता है। पर लक्ष्य इसलिए बोलते हैं, पर को जानना नहीं मिटाना, पर लक्ष्य छोड़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर का जानना नहीं मिटाना। हमें तो पर जाने से बढ़िया पर जानो ही नहीं, नहीं, पर लक्ष्य मिटाना है क्या, ये सुख दुख का कारण नहीं है।
इसको भाता है, सुख लग रहा है लेकिन भाता है कि ये इसमें सुख नहीं, इसमें दुख नहीं, ऐसा। देखो एक तरफ कर्म का उदय बार बार फोर्स करेगा, फोर्स। क्या बोलो बोलो, बोलना ही चाहिए, ऐसा तो बिगड़ जाएंगे, समझाना ही चाहिए, ऐसा फोर्स आता है। और एक तरफ नई नई जीवों की योग्यता है, जिसको जैसा करना है। तीसरी तरफ मेरा कनेक्शन क्या है, मैं भिन्न गया था, वो भिन्न गया था। समझ में आ रही है बात? ये इसको कहते हैं भाता है, इसका अभ्यास करता है, बारंबार अभ्यास करता है। जो निर्णय आपने किया उस निर्णय में उपयोग को लगाता है। ख्याल में आई बात? देखो उदय और बंध में क्या अंतर है? ज्ञान अलर्ट है, ज्ञान अलर्ट है ना? और तो भी परिणाम हो रहा है, ये उदय है। और ज्ञान अलर्ट नहीं है और फिर परिणाम हो रहा है, ये बंध। समझ आई बात? जैसे अभी बात बोली ना, अरे मैं भिन्न गया था, वो भिन्न गया था, जीवों की योग्यता अलग है, भाव नहीं है बिल्कुल, ठीक है, होने योग्य होता है, और तो भी बोलने में आ ही गया, इसको कहते हैं उदय। और बे कोई सोच ही नहीं, सोच ही नहीं है, तत्व ज्ञान की कोई सोच ही नहीं चल रही है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये बंद। नहीं, अभी आपको सोच अभी ही नहीं। अभी जो कहा ना, पर को जानना नहीं मिटाना, पर लक्ष्य छोड़ना है। तो जानना और पर लक्ष्य, ये दोनों में अंतर क्या हुआ? अभी एक बताया ही तो ना, है। अभी बताया ना, केवली परमात्मा पर को जानते हैं, पर उन्हें लक्ष्य नहीं होता। और ज्ञानी जानता है, उसको लक्ष्य सहित जानता है। लक्ष्य मतलब जिसके साथ में राग द्वेष उत्पन्न हो, वो लक्ष्य। और केवली परमात्मा को जानना होता है पूरा, लेकिन लक्ष्य नहीं कहलाता वो। लक्ष्य मतलब जिस जानने के साथ में राग द्वेष हो, वो लक्ष्य होता है। ठीक है, बात समझ में आई? उदय और बंध। हमें तत्व ज्ञान की सोच ही नहीं चल रही बिल्कुल, भाता ही नहीं है, सुन लेता है लेकिन उसको भाता नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? तो फिर बंद हो रहा है निरंतर। अब मन में सोच लिया हम तो गायक हैं। जब आशव दुख रूप है तो उसके अभाव का उपाय बनता है ना। जब मैं ध्रुव हूं तो आश्रय भूत उपाधि है, तो उसका आश्रय करना चाहता है ना। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे देखो, अभी इसमें चर्चा आई थी, किसमें? अंतरा कर्म में, कि जितना लाभ हो रहा है वो क्या है? क्षयोपशम, है ना? ज्ञान से लगाओ, जितनी समझ आ रही है वो क्षयोपशम, समझना नहीं चाहता वो बंद, समझना तो चाहता पर समझ में नहीं आ रहा, ये उदय। समझ आई बात? समझना ही नहीं चाहते, सुनने बैठ गए, समझना नहीं चाहते, तो ये बंद है। समझना तो चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा, ये उदय है। और जितना समझ में आ रहा है वो क्षयोपशम। ख्याल में आई बात? इंपॉर्टेंट बात है बहुत, इसको सब में लगाना। जितनी कषाय उत्पन्न नहीं हो रही, अब मिथ्या दृष्टि में तो लगेगी नहीं, सम्यक दृष्टि को, जितनी कषाय उत्पन्न नहीं हो रही वो क्षयोपशम है, उतना लाभ है ना आत्मा का, सम्यक दृष्टि को। और जितनी कषाय करना नहीं चाहता तो भी हो रही है, ये उदय।
है ना। और बिना विचारे जो हो रही है वो बंद। सम्यक दृष्टि अप्रत्याख्यान का बंद, है ना। अब जैसे हम नहीं चाहते कि झगड़ा करेंगे, तो भी झगड़ा हो रहा है, ये उदय। और अबुद्धि पूर्वक चल रही है, वो सब बंद चल रहा है अबुद्धि पूर्वक। करो कि मत करो, हो कि मत हो, प्रकट हो कि मत हो। समझ में आई बात। ऐसा है तीनों। तो क्या बोल रहे हैं, उनके प्रयोजन की सिद्धि होती है। क्या बोल रहे हैं, पर द्रव्यों से भिन्न भाता है, वह अपने आत्मा ही को भाता है, उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए मुख्यता से भेद विज्ञान को व आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा। पहले सबको न्यारा न्यारा जानो, फिर न्यारा जान के उनके साथ भेद ज्ञान करो, उनसे भिन्न भाता है। आशब उत्पन्न हुआ, मैं आशब से भिन्न ज्ञाता हूँ। तथा तत्वा श्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं है, क्योंकि प्रयोजन तो रागादिक मिटाने का है। अब यहाँ पे भी एक गलती होती है, क्या, कि तीव्र से मंद हो जाते हैं ना, तो हमें लगता है मिटने लग गई। यहाँ कह रहे जाति मिटनी चाहिए, अनंतानुबंधी का अप्रत्याख्यान होना चाहिए, तब राग मिटे। और तीव्र के मंद हो ही जाते हैं, वो फिर फ्लक्चुएट होके तीव्र हो जाते हैं वापस। देखो कितनी खतरनाक बात है कि तत्वा श्रद्धान के बिना यहाँ शुद्ध भोजन हो, शुद्ध खान पान, पूजा पाठ दया दान सब, वो अंतरंग में मैं धर्मात्मा, और अपने भाव अपने को पता चलते हैं। वो बाहर में दिखाए कि मैं तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, बाहर में ऐसा दिखाए, तो अल्प काल में मायाचारी का बंध होके पशु होता है, फिर वही नाली का पानी पीता है। इतनी खतरनाक बात। जो अभी शुद्ध आहार चल रहा था ना, अभी नाली का पानी पीना पड़ेगा। अभी नहाने धोने के कोई ठेव ठिकाने नहीं रहेंगे, उसी मल में बैठ के रोटी खानी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात। तत्वा श्रद्धान रहित जितनी भी ओढ़ी हुई प्रक्रिया है ना, वो कितने बंद के कारण है। वो तो उदय प्रमाण शुद्ध शुद्ध हो गया है, उदय प्रमाण, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात क्या है, तत्वा श्रद्धान। जो जो कुछ अभी नहीं छोड़ पा रहा, वहां से भेदियान करे। जिसने छोड़ दिया वहां से भेदियान करे। बात तो तत्वा श्रद्धान की है, वही प्रयोजन भूत है। और आप पूरी प्रकृति देखो, फिर समझना। कोई बोले कि वो तो शेर ने मांस खाते खाते हो गया, तो फिर पंडित साहब कहते तुम त्रियंच हो गया। वे तो नीलांजना का नृत्य देख रहे, हम व्हाट्सएप फेसबुक में लगे रहे, तो क्या फर्क पड़ता है। देखो, टीवी में देखो, कोई प्रोग्राम टीवी में देखो, और एक लड़की को घर में बुला के डांस देखो, फर्क है नहीं फर्क है। तो वे तो लड़की घर में बुला के नृत्य देख रहे थे। ख्याल में आ रही बात। तो ऐसे किसी राग का, किसी कषाय का पक्ष करने वाला निश्चित मिथ्या दृष्टि, ये निश्चित है ये। ख्याल में आ रही बात। जो जहां खड़ा है वो वहां से तत्व ज्ञान करे। और उपदेश कहाँ से चलेंगे, उपदेश सारे मनुष्य गति से चले। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए ही दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर यदि परिणामों की हीनता भी दिखाई जाए ना,
तो वो हीन होने के लिए नहीं है, ऊपर चढ़ने के लिए है, तत्व ज्ञान के लिए। तो अहंकार भी मिटे और दीनता भी मिटे, ये क्या है? ख्याल में आई बात? बोलिए। दीदी, तत्वार्थ श्रद्धान जो है वो भी क्षय क्षम उदय या बंध के अधीन नहीं होगा? नहीं नहीं कि उनका नहीं। क्षय क्षम ही ऐसा है कि वो श्रद्धान ही ना हो, ऐसा नहीं होगा? तो फिर श्रद्धान नहीं है ना। देखो, मतलब, हाँ। देखो, जो तत्व ज्ञान होगा ना, तत्व ज्ञान की प्रोसेस जहाँ से शुरू हो रही है, वो पुरुषार्थ है। क्षयोपशम मिलना वो कर्म का कार्य है। आप संगी पंचेंद्री हो गए और कर्म ने आपको उठा के बिठा दिया मंदिर में, कर्म ने बिठा दिया जूम मीटिंग में, स्वाध्याय के भीतर, आपको जिनवाणी सब मिल गई। ये सब कर्म का उदय है। समझ आई बात? लेकिन ज्ञान अलर्ट नहीं है, उसका क्षोभशम मंद है, ज्ञान अलर्ट नहीं है। तो जो उसकी अलर्टनेस आएगी ना, जब आएगी तब आएगी, वो उदय से नहीं आएगी। क्षयोपशम बढ़ जाने से तत्व ज्ञान की सामर्थ्य नहीं आएगी, वो पुरुषार्थ से आएगी। जैसे किसी को बहुत कम क्षयोपशम है, वो भी भेद ज्ञान का पुरुषार्थ कर ले, और किसी को क्षयोपशम बहुत है, वो भी तत्व ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं कर पाता। तो क्षयोपशम अलग चीज है, और इसको उद्यम में डाला है। तत्व श्रद्धान के साथ में शब्द क्या लिखा है? उद्यम। उद्यमी होकर। अब क्रमबद्ध में डालेंगे तो क्रमबद्ध में ही होगा उद्यमी, लेकिन होगा उद्यम से। वो कर्म के उदय से कोई एकदम से क्षोभशम बढ़ गया, वो तत्व श्रद्धान हो गया, ऐसे नहीं होगा। जो भी सुख सुविधाएं, जो भी निमित्त सम्यक दर्शन के लिए जो भी निमित्त हैं, उन सब की उपलब्धि तो उदय प्रमाण होएगी, जो अपन ने पहले घटित कर दिया। बाहर में साता का उदय होगा, देवशास्त्र गुरु मिलेंगे। बाहर में पुण्य का उदय होगा, देवशास्त्र गुरु मिल जाएंगे। ठीक है। और इधर घाती कर्म का मंद उदय होगा तो समझ मिल जाएगी। घाती कर्म का मंद उदय होगा ना, तो क्षोभशम मिल जाएगा, अच्छा, है ना। और चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी हीन उदय होगा ना, तो कषाय मंद रहेगी, मोह मंद रहेगा। इतना काम तो कर्मों से होगा, लेकिन समझ उद्यम से आएगी। बहुत पहले बोल दिया ना, तीन तरह की कैटेगरी। सम्यक दर्शन का पात्र कौन है? सबसे पहले क्षम अच्छा होना, संगी पंचेंद्री होना चाहिए। नंबर दो, मंद कषाई होना चाहिए। तो अब ये कंपलसरी शर्त हो गई। अब इसके साथ में कि किसी को क्षोभशम भी है और कषाय की मंदता भी है, तो वो प्रमाद से विषयों विषयों में काल गंवाता है। एक एक फैक्टर तो ये बना। दूसरा, क्षोभशम भी अच्छा है, कषाय की मंदता है। दूसरे नंबर का क्या करता है? व्यवहार धर्म कार्यों में परिवर्तन करता है। तीसरा कौन है? क्षोभशम भी है, कषाय की मंदता है, उद्यम से तत्व निर्णय करने में पुरुषार्थ लगा। समझ आई बात? ये चैप्टर निकल गया पहले अपने। यहाँ पे कर्म का उदय नहीं लगेगा, उद्यम लगे। अब उद्यम मतलब कर्तृत्व, कर्तृत्व नहीं, जीव की योग्यता। अब हमें तो पता नहीं हमारी योग्यता, तो हमारा कर्तव्य क्या है? पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। तू उद्यम कर। वो उपदेश क्या देंगे कि तू तो पुरुषार्थ कर, स्वरूप समझने के में उद्यम कर। कि नहीं, हमारी काल लब्धि नहीं होगी, कि तुझे पता है काल लब्धि नहीं है, पता नहीं क्या होना है, तुम्हें पता, इसलिए उन्होंने लिखा है।
कि हमारे कर्म का उदय होएगा तो हो जाएगा तत्व निर्णय, नहीं। तो क्या बोला, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, और साथ में दोनों बातें डाल दी, क्या, काल लब्धि और होनार तो कछु वस्तु ना है, तुझे पता ही नहीं उनका, स्वभाव तेरे पास है, निमित्त तेरे पास आ ही गए, है ना। अब काल लब्धि और होनार का जो वस्तु ना ही, तो एक बचा फैक्टर, पुरुषार्थ। तो आप तो पुरुषार्थ करो, समझने का पुरुषार्थ करो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि प्रयोजन तो राग आदि मिटाने का है। देखो ये कार्य की तरफ से बात चल रही है, प्रयोजन तो राग आदि मिटाने का है। सो आशावादी के श्रद्धान बिना यह प्रयोजन भाषित नहीं होता। बोलो, यहाँ पे ये कह रहे हैं पूरा खेल चल रहा है आश्रमों के भीतर, और तू कह रहा है मैं ज्ञाता हूँ, ये कहना चाह रहे, वे दुखरू भाषित हो, ये बंद के कारण है। तो प्रयोजन अब शिफ्ट हो गया, पूरे प्रयोजन कार्य से शिफ्ट शिफ्ट हो गया। कारण से प्रयोजन क्या है, मैं ध्रुव हूँ, और कार्य से प्रयोजन क्या है कि राग आदि मिटे, और ये दोनों काम एक ही काल में एक साथ होते हैं। ऐसा, कार्य से राग आदि मिटे, और कारण से मैं ध्रुव हूं ऐसा जानू, आशय उत्पन्न हो रहा है, वो दुख रूप भाषित हो, और मैं परम अकर्ता हूँ, अकर्तृत्व भाषित हो। देखो ज्ञान अलग है और ये भाव उत्पन्न हो रही है अलग है। क्या बोला, ज्ञान अपनी सत्ता भाषित हो, और उत्पन्न होता हुआ आश्रय भाषित हो। समय सारणी में लिखा है, दोनों का, राग और ज्ञान का आधारभूत आत्मा तो एक ही है, एक ही है, ओरिजिन तो एक ही है, और समकाल है। और क्या है, समकाल है। तो समकाल होने से मंद बुद्धि, अब वहां पे क्या शब्द है वो मेरे को थोड़ा सा मिस हो रहा है, कि समकाल होने से वो उनमें भिन्नता भाषित नहीं होती। इसके लिए दृष्टांत बनाया क्या, कि जहां से वो झरने का ओरिजिन है ना, जहां से झरना गिर रहा है, वहीं पर एक लाइट लगी है, उसी पॉइंट पे। तो उधर से लाइट फिरती है, और इधर से पानी गिरता है। तो पानी कैसा गिर रहा है, हरा नीला पीला लाल गुलाबी, क्यों, और उनका समकाल है। तो समझदार, अब समझदार क्या करे कि लाइट बंद करो, कि लाइट बंद नहीं होती। तो बच्चे खुश हो रहे हैं, देखे लाल पानी हरा पानी नीला पानी, और जब पानी के समीप जाओगे, पानी लोगे हाथ में, तो कैसा आएगा, लाल की हरा। समझ आई बात, ऐसा। तो उन दोनों का काल एक ही है, और वही अज्ञानता है। तो सीधा सीधा क्या भाषित होता है, कि ये विकल्प मैं नहीं की, मुझे ही गुस्सा आया, मैंने तो शांति रख ली, फिर मुझे तो विचार आ गया। क्या विचार आ गया, अरे रे अपने कर्म का उदय, खेल रहा है विकल्पों में ही, और भ्रम से समझ रहा है अकर्ता। ये पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पे। पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ क्या है, भिन्न अकर्ता जानोगे तो आनंद हुए बिना रहेगा नहीं। क्या बोला, भिन्न अकर्ता जानेंगे। अच्छा, राग आदि से अकर्ता से पहले शरीर से अकर्ता जानेंगे, उससे पहले संयोगों का अकर्ता जानेंगे। संयोग अपने हैं, और राग आदि कर्म के हैं। संयोग अपने हैं, और राग आदि आश्रम है। समझ आई बात, नहीं आई, जिनसे अत्यंत भाव है, वो पति पत्नी बच्चे धन पैसा तो अपना है, और इनके प्रति जो राग है ना, वो पराया है।
ख्याल में आई बात? ऐसा। अभी कितना पुरुषार्थ है ये पुरुषार्थ है। वो ये स्वर निकलते हैं। और और कितनी मजबूरी है कि वक्ता भी बार बार पत्नी बच्चे दुकान मकान बोलेगा बार बार। समझ आ रही है बात? अपने साथ तो ऐसा होता था कि पहली बार ही द्रव्य गुण पर्याय स्लेट पे लिखा गया, वेरी फर्स्ट टाइम। जहां से स्वाध्याय शुरू हुई ना, जहां से, वहां से द्रव्य गुण पर्याय, तो दुनिया ही बदल गई। अब कोई दूसरा प्रवचन सुनते हैं ना, तो इतनी समस्या होती थी कि देखो वो उसकी पत्नी है तो पत्नी को ऐसा बोलता है, देखो भिन्न जीव है। तो अपन यही सोचते, ये तो पूरी पूरी चर्चा मनुष्य पने हो रही है, ये तो पूरी चर्चा सुबह कैसा उठना चाहिए, कैसा ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठते से ये करो वो करो। तो अपन इधर द्रव्य गुण पर्याय, इधर मनुष्य, इधर द्रव्य गुण पर्याय, इधर असमान जाए द्रव्य पर्याय। ये वाली बात तो समझ लो पहली बार में क्लिक हो गई थी। तब ये नहीं समझ पाते थे कि ये लोग ऐसे बोल क्यों रहे। तब ये आंसर मिला कि अपना कन्वर्टर लगाओ, बात चलेगी पत्नी बच्चों से, और हमें समझना है भिन्न जीव। क्यों, कहा कैसे जाएगा? कहा कैसे जाएगा? कोई भिन्न जीव है ऐसे तो नहीं कहा जाएगा। बात तो ऐसी चलेगी, मान लिया पत्नी ने कुछ कहा, तो जो डंप ज्ञान होता है ना, वो उसी को ही साधता रहता है। सही बात है, हमारे पति तो ऐसा बोलते, ठीक है अपन तो क्या है तुम, ठीक है अपन तो चुप रहेंगे, आगे से कुछ नहीं कहेंगे। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे मिसमैच होता रहता है। कितनी अलर्टनेस चाहिए, सुनने में भी, समझने में भी, पढ़ने में भी। ऐसा। और जिनवाणी 99% लिखी है व्यवहार में, जिनवाणी में भी दीदी। देखो अनुग्रह की चर्चा आएगी तो कहाँ से आएगी? शरीर से ही। ऐसा उठते, ऐसा बैठते, ऐसा खाते, ऐसा बोलते, ऐसा नहीं बोलते। ऐसा। बोलिए। मतलब राग आदि जानना ही पर्याप्त नहीं है, पर वो आश्रव भी है, ये भी साथ में जानना जरूरी है, ये कहना चाहते हैं। बात हो गई ना, ये यही आश्रव कहना और चाहते राग। हाँ एक ही बात है ना, आश्रव कहो राग कहो, वो अलग अलग बात तो नहीं है। राग कहो या आश्रव कहो, एक ही तो बात है। हिंसा कहो, झूठ कहो, चोरी कहो, आश्रव कहो, दया कहो, दान कहो, आश्रव कहो, एक ही बात है। नहीं, तो आपने जो दो दो चीजें एक साथ कही ना, वो मुझे नहीं समझ में आई कि कर्तृत्व कहा, की बात है, मतलब ऐसे। हाँ, कि एक साइड में राग आदि को भिन्न बोलता है, दूसरी साइड में पत्नी बच्चे दुकान मकान मेरे हैं ऐसा जानता है। जब पर द्रव्य तो तुम्हारे हैं, और राग आदि जो तेरी परिणति में हो रहे हैं, तेरा विशेष है, वो मेरा नहीं है। और जो अत्यंत अभाव है वो मेरे हैं। ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो गई ना बात। ये बात चल रही। देखो कर किस संयोगों से भिन्नता कर। बहुत तरह के आते हैं मार्ग में, जिसको भाई साहब 12 बोलते हैं ना, या अनवांटेड थॉट। अब बच्चे बाहर गए तो थॉट आएगा, कुछ हो नहीं जाए, मर नहीं जाए, गिर नहीं जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, अनवांटेड। अब दुखी होने लगे। और अपन दुआ करता है, सही बात है, गायक है, जैसे ओढ़ना नहीं है गायक। क्या बोला? अब कितना, कितनी बड़ी बात है, बोलो कितनी बड़ी बात है कि वे भिन्न भाषित हों, उनका उनका घाती कर्म, उनका आघाती, इसलिए ये सारा अभ्यास है। जिनका संयोग बना है वे भिन्न द्रव्य हैं, उनका अपना घाती कर्म है, उनका अपना आघाती कर्म है, उनका सब कुछ, जो कुछ अंदर बाहर है, उनके परिणाम है, उनका बाहर स्वस्थता आदि है, सब उनके अधीन है, हमारी चिंता के अधीन नहीं है।
हमारी चिंता वे मेरे हैं ये मिथ्या, तो और चिंता सो तीव्र आश्रम, अशुभ आश्रम। तो इनके अभाव का उपाय बनाता है, इसको भाता है, भिन्नता भाषित करता है। ये भिन्न जीव है, मैं भिन्न जीव हूँ, उनके प्रति राग उत्पन्न होएगा, लेकिन भिन्नता भाषित करे, अभ्यास करे। जो तत्व निर्णय किया अभी बरवली, जो तत्व निर्णय किया उस तत्व निर्णय का अभ्यास करे। समझ आ रही है बात? यहाँ पे बैठ गए, थोड़ी देर पढ़ लिया, फिर उसी उसी दुनिया में घूम रहे, फिर यहाँ पे बैठे, फिर पढ़ लिया, फिर उसी दुनिया में घूम रहे, और फिर समझ रहे हैं हम तो ज्ञाता। ऐसे नहीं, अभ्यास करे, ये कहना चाह रहे। फिर अभ्यास में भी अनंतानुबंधी टूटेगी, और प्रत्याख्यान के भी बहुत नाटक है। क्या बोला? अनंतानुबंधी टूटेगी, और फिर क्या है? फिर अप्रत्याख्यान के नाटक थोड़े हैं क्या, बहुत नाटक है। लेकिन अब ये कंपलसरी हो गया कि ये मोक्ष मार्ग ही है। नाटक होने पर भी समय सार में नाटक नहीं, और नाटक में समय सार नहीं। ठीक है, देखो आगे कितनी बढ़िया बात लिख दी, देखो बिल्कुल रियल लाइफ यहाँ पे रिप्रेजेंट की है उन्होंने। क्या कह रहे हैं? क्योंकि प्रयोजन तो राग आदि मिटाने का है, तो आशव आदि के श्रद्धान बिना यह भाषित नहीं होता, तब केवल जानने ही से मान बढ़ता है। समझ में आ रही बात? पंडित साहब बोलते थे ज्ञान के बिना मान ही होता है। मान को बढ़ाता है, मेरे को इतना आता, मेरे को इतना आता, मैं इतनी क्रियाएं पालता, मैं इतना बड़ा धर्मात्मा, इसने मान को बढ़ाया है। इसलिए भाई साहब खतरनाक बात बोलते हैं कि इस पंचम काल में ज्यादातर त्यागी वृत्ति त्रियंच गति में जाएंगे, मान बढ़ा बढ़ा के। आपस में, ग्रुपों में, आपस में, अरे उनकी क्या, अपनी बात करो। आपस में जो ये मान है, कैसा है आपस में? ये तो हम तो ऐसी क्रिया पालते हैं, ये तो इतना भी नहीं करते। यही बात की लड़ाई है, एक दूसरे को छोटा बड़ा देख रहे हैं। और कहाँ तत्व ज्ञान की बात चल रही है? और वर्तमानियों में सब कुछ देख चुके कि कोई कैसा था, उससे पहले मोक्ष चला गया। वो पूरे 9 भव तक 10 भव तक उपसर्ग करता रहा, और वे सहन करते रहे, और दोनों मोक्ष चले गए। कौन बुरा और कौन अच्छा? ख्याल में आ रही है बात? केवल मान को ही बढ़ाता है, राग आदि नहीं छोड़ता। सोचो, राग आदि नहीं छोड़ता, मान बढ़ाता, तो उसको राग आदि का श्रद्धान हुआ, ये कह रहे हैं। तब तब उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा? तथा नव तत्व संतति को छोड़ना कहा है, सो पूर्व में नव तत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ, पश्चात निर्विकल्प दशा होने के अर्थ नव तत्वों के भी विकल्प छोड़ने की चाह की। तू तो निर्विकल्प हुआ नहीं, तू पहले ही छोड़ दे। क्या बोला? हाँ, तथा जिसके पहले ही नव तत्वों का विचार नहीं है, उसको वह विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है? बोलो। जैसे जिसने खीर बनाने के लिए पूरी सामग्री जुटा ली, है ना, चावल धो लिए, दूध रख दिया, सब कर लिया, जो कुछ भी इलायची केसर डालनी है सब इकट्ठी कर ली सामग्री, है ना। तो अब क्या बोलेंगे? अब उसी को हाथ फेरे बार बार, ये दूध है, ये चावल है, अरे खीर बना खाओ। ये सामग्री जोड़ने का क्या मतलब है ना? अब यही वाली बात कोई ना सुन ली,
वो बोले सामग्री जोड़ने का क्या मतलब है, खीर खा बना, तो तू बनाएगा कैसे? समझ आ रही है बात? पहले भैया जोड़े जाएंगे, फिर जोड़े जाएंगे। पहले भेद से जानो, फिर अभेद को जानो। तो ये तो सब बस एक सामान्य में तो जीव हूँ बस। तो कह रहे हैं कि सामान्य विशेषों सहित जानो, फिर विशेषों को न्यारा जानो। क्या बोला? फिर अभेदात्मा को जानो। ऐसे नव तत्व की संतति को छोड़ो। तूने तो पहले ही छोड़ दी। बहुत से लौकिक उदाहरण तो बहुत सारे बन जाएंगे, वो तो समझने के लिए है जरा सा बस, कि भैया नाव छोड़नी पड़ती है तो बैठो ही क्यों। किनारे पे गए, बोले नाव छोड़ो 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 छोड़ो। इधर वाला सुन रहा, हम बैठे ही क्यों जो हमसे ऐसा बोलेंगे बाद में छोड़ो छोड़ो। कि भैया पहले बैठना पड़ेगा, फिर उतरना पड़ेगा। तू रास्ता में ही छोड़ देगा तो। हमें तो बिल्कुल सुनने की आदत नहीं है, कोई हमें ऐसे उतारे, उतरो भैया उतरो 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 उतरो। हम नहीं, हम तो अभी उतर जा रहे थे, उतर जा डूब जाएगा। अब उदाहरण है ये तो सब। न मनुष्य देखना, न नाव देखना, न डूबना देखना। क्या बोला? उतना भाव ग्रहण कर लेना। तो डूब जाओगे तो ये समझ जाएगा, हाँ सही बात है, अपन तो डूब ही जाएंगे। तू आत्मा है, तू नहीं डूबता। डूबेगा तो भी नहीं डूबता। क्या बोला? कितना मजबूरी है उदाहरण। उदाहरण मिला नहीं कोई, ये तैयार है बिल्कुल। जैसे हमारे साथ तो कुछ अलग ही घटना घटित हुई। वो पंडित जी 45 मिनट समझाते रहे, आए मेरे को खल दो। और लास्ट में उनने बस इतना सा बोला, 3 मिनट में 4 मिनट में, कि देखो ये अपने को आत्मा नहीं जानता। तो सुखी 2 पैर वाला था, फिर सुखी होने के लिए शादी करी तो 4 पैर वाला हो गया। और फिर बच्चे पैदा हुए, फिर एक और हुआ तो 8 पैर वाला हो गया, मकड़ी बन गया। और इसने अपने मन से ही अपना मकड़ी के जाल में फंस गया। तो मैं बगल वाली बैठी थी, अम्मा जी पे बोली सही बात है। और हमको हंसी आ गई। अब वो बड़ी गुस्से में बोली हंसो मत, अपनी ही बात है। हमने कहा अम्मा तुम्हारी होगी, हमारी तो वो थी 45 मिनट वाली। ये 3 मिनट की तुम्हारी होगी, हमारी नहीं है। समझ आए? ऐसे पूरे पूरे प्रवचन पर पानी फिर गया। ख्याल में आ रही है बात? वो खड़ा हो गया, वही सही बात है, अपन के चक्कर में पड़ जाते। का कछु नहीं धरे, पत्नी बच्चे दुकान मकान, अरे कैसे फंसे बैठे। हम लोग तो कितने फंसे बैठे। एक बार अभी अभी की बात है, 2 4 महीने पहले, एक ब्रह्मचारी बहन मिली। तो मैंने उनको ऐसा बोला, मैंने कहा दीदी आप लोग को तो कितना अच्छा, ना कोई सास ना बहू न ये न वो, न कोई कहने वाला न सुनने वाला। अपना काम करो, खाओ पियो पढ़ो और दिन भर स्वाध्याय करो। कितना अच्छा, ऐसे ही लगता है ना, अपन एकदम इम्प्रेस हो जाते कोई से। भैया अगर इनसे ही सुख होता हुए ना, पर द्रव्यों के संबंध से जिसके पास नहीं होता, तो ऐसा भी सुना है, शादी कर ली होती हमने तो आज हमारी मम्मी ऐसे नहीं मरती, हमारी मम्मी की कोई देखभाल करने वाला नहीं। समझ में आ रही है? इसलिए मिथ्यात्व का लक्षण पता क्या है? मिथ्यात्व का लक्षण है कि जो है उसमें संतुष्ट नहीं होता। ये मोह का लक्षण। जिसके पास सब कुछ है वो क्या बोलता है, भैया अपन का झंझट में पड़ गए, अपनी शादी नहीं हुई होती तो अच्छा रहता। और जिसकी हो गई वो क्या कहता है, जिसकी नहीं हुई वो क्या कहता है, अरे खान रोटी मिलती गरम गरम, वो आराम से स्वाध्याय करते, रोटी खाते गरम गरम स्वाध्याय करते। कहने का मतलब है, वो उनके ही शब्द थे, उनके शब्द थे कि जब कोई साथ में संयोग नहीं होते ना, तो डिप्रेशन तक चले जाते हैं लोग, डिप्रेशन का बहुत दुख होता। क्या बोला? इसका अर्थ क्या निकल रहा है? इसका अर्थ ये निकल रहा है
कि सुख का संबंध थॉट प्रोसेस से है, सुख का संबंध संयोगों से नहीं है, कम हो कि ज्यादा हो। हम तो बहुत स्वतंत्र हैं, हमें कोई की चिंता नहीं। उसके मरण की चिंता पड़ती है उसको, कौन देखेगा हमें। समझ में आ रही है बात। इसलिए संयोगों का कोई चैप्टर नहीं है। चैप्टर कहाँ का है? तत्व ज्ञान। कम हो ज्यादा हो, अच्छे हो बुरे हो, जहां से हो, मेरे नहीं। आई बात समझ में। समय अधिक हो गया, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक में सदा देते हूँ। बोलिए दाशांग वही जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।